कुशीनगर में नहीं है। मान लिया जाए कि हम एक जहाज में है और जहाज बस कलकत्ता से निकलने वाले हैं और हमारे पूर्वज, हम सभी के पूर्वज, उसमें बाप से बेटा बिछड़ गया, पत्नी से पति बिछड़ गया, माँ से अपने बच्चे बिछड़ गए और दादी से नाती पोता बिछड़ गए। कहाँ गए वे लोग? कि उस देश में चले हम जहाँ पत्थर हटाओ तो सोना मिलेगा। आप हमारे साथ चलें और देखें कि किसको सोना मिला है। कलकत्ता से छोड़ा आते आते शाम हो गई और कोड़े के मार खाकर वो लोग 14 स्टेप जो है चढ़े वहाँ पर मॉरिशस में प्रवासी घाट में, और इतना दर्द में थे कि बस मुंह में ये आ गया, सांझ भइले संजा घरे घरे घूमे, सांझ भइले संजा घरे घरे घूमे, के मोरे सांझा मनायो जी, के मोरे सांझा मनायो जी, अपने मारिया से निकले नंदारा, अपने मारिया से निकले नंदारा, अमरौरा सांझा मनायो जी, अमरौरा सांझा मनायो जी, अमरौरा सांझा मनायो, अमरौरा सांझा मनायो जी। कि हे माँ, कहाँ से निकलकर कहाँ हम आ गए, और शाम के वक़्त हम आपको निहोरा करते हैं
कि जैसे हम यहाँ आए, हमारा जो विश है, जो हमारी कामना है, वो आप उसे पूरा करें। कौन सा कामना? कि सच में सोना मिल जाए और हम अपने परिवार में घूम फिर कर रहे वहाँ पर जहाँ से वो आए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम आए, हमारे पहले तो कोई भी आया होगा, या हमारे आने के बाद जब हम बिछड़ गए तो कोई तो होगा जो इतना दुख में हो गए कि अब हम उसे बिछड़ गए, कभी नहीं मिलेंगे। उसी दुख के मन में जो दुख था उसे इस तरह से वो लोग उसे मानते हैं। दादा जे चले बनारस गया पीड़ा पार बहु, आओ संगे लगन चला रे बहुआरो दे, हम पीड़ा सान बहु, हम सन बरोरा पार बदिवारो आनंद भले हो, रवा में दिवारो आनंद भले, बहारा में पितरो, बहारा में पितरो, बहारा में पितरो। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसी में भगवान होता है। इसीलिए ये गीत में मिल जाए। अब चलो देखें कि हालांकि मॉरिशस में वो आ गई और जितनी नई पीढ़ी के हो गई उनके साथ, अपने पूर्वज को कभी नहीं भुलाए। जब भी पूर्वज उन लोग के घर पर आते हैं किसी भी काम के लिए, बात करने के लिए या कुछ पूछने के लिए, तो हमेशा वो आदर से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? चलो इस गीत में देखते हैं। पूर्वज दादा ऐसे रहते रहते उन लोगों को पीढ़ी बढ़ने लगा, बहू होने लगे, नाती पोता होने लगे। अब जो परिपाटी यहाँ से लेकर गए वही वहाँ पर लोग करने लगे कि शादी कैसे हो, हल्दी कैसे हो, बच्चे सोहर का गीत कैसे गाना चाहिए, लड़ना कैसे गाना चाहिए। तो आइए हम आपको बताएंगे ये परिपाटी कैसे ऐसे होते होते गया और आज तक अभी है। दादा के फसल फसल ललकाती रहे, दादा के फसल फसल ललकाती रहे, Pura
बहुत साल हो गए और जो झोपड़ी था वहाँ पर अब वो बदल गया बहुत बड़ा अटारी महल में। और बेटे का, बहू का, दामाद का, सब लोगों का अलग अलग से घर होने लगा। लेकिन जो परिपाटी था कि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद वो हमें चाहिए। अगर बुजुर्ग हमको इतना करेगा तो हमको इतना करके देखेंगे, और जो उसने किया है हमारे लिए बार बार हम उसे बोलेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, भगवान से निहोरा करेंगे कि जैसे हमारे पूर्वज है बस ऐसे ही रहे। यही रसा दुनिया मोर दादा के बना, यही रसा दुनिया मोर दादा के बना। वे लोग स्कूल जाने लगे और स्कूल जाते जाते दादा दादी ये सिखाने लगे कि सब भाषा पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारी जो भोजपुरी है उसको आप ध्यान रखें, मन में उसे बसाए रखें। अगर भोजपुरी हमारे साथ रहेगी, हमारी परंपरा हमारे साथ रहेगी, हमारी परिपाटी हमारे साथ रहेगी, तो दुनिया में इससे धनी और कोई नहीं। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि पहला जो पत्थर है वो हमारे पूर्वज ने रखा है, और हमेशा उनको सब से नमन करना चाहिए। मोर दादा के ऊंचे महलिया, मोर साजन के तू दरजों करिया, मोर दादा के ऊंचे महलिया, मोर साजन के तू दरजों करिया,
Thank you.